नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए पढ़ते हैं आज जोकर पाठ। प्रस्तुत पाठ में मुहावरों और कहावतों के द्वारा अपनी बात को कम से कम शब्दों में व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया गया है। मुहावरों और कहावतों का भाषा में बहुत महत्व है। इस पाठ में मुहावरों और कहावतों को वाक्यों में प्रयोग करके चित्रों के द्वारा समझाया गया है। अध्ययन कौशल। किन्हीं 5 मुहावरों और कहावतों के सांकेतिक चित्र बनाओ। जैसे यहाँ पर घर की मुर्गी दाल बराबर, इस कहावत का सांकेतिक चित्र बनाकर दिखाया है। घर, मुर्गी, दाल। घर की मुर्गी दाल बराबर। इस कहावत का अर्थ है आसानी से मिलने वाली चीज़ की कोई कीमत नहीं है। आगे है 9 2 11 होना। 9 2 11 होना यह मुहावरा है। इसका भी यहाँ पर सांकेतिक चित्र बनाकर दिखाया है। 9 में 2 मिलाए हुए 11। 9 2 11 होना। इसका अर्थ है तुरंत भाग जाना या गायब होना। तो वैसे बच्चों, तुम्हें भी किन्हीं 5 मुहावरों या कहावतों के सांकेतिक चित्र बनाने हैं। चलिए आगे देखते हैं। जोकर के इस चित्र का अच्छे से निरीक्षण कीजिए, अच्छी तरह निरीक्षण कीजिए। इस चित्र से हमें कौन सा मुहावरा मिलता है? जोकर अपनी जान पर खेलकर कलाबाजियां दिखाता है। तो कौन सा मुहावरा मिला? जान पर खेलना। जान पर खेलना, इस मुहावरे का अर्थ है प्राणों की परवाह न करना। आगे है जोकर झूठ मूठ का ठहाका लगाकर लोगों को हंसाता है। यहाँ पर कौन सा मुहावरा मिला? हाँ, ठहाका लगाना, एकदम सही। ठहाका लगाना, इसका अर्थ है जोर से हंसना। इसका वाक्य में प्रयोग करो। ठहाका लगाना। क्या? मेरी दीदी बात बात पर ठहाके लगाती है। सही है। आगे तीसरा है उचित प्रतिसाद न मिलने पर जोकर मन महसूस कर रह गया। यहाँ पर कौन सा मुहावरा मिलता है? मन महसूस कर रह जाना। इसका क्या मतलब है? कुछ न कर पाना। मन महसूस कर रह जाना, इसका अर्थ है कुछ न कर पाना। आगे खेल समाप्त होने पर कुछ बच्चों द्वारा जोकर को धन्यवाद कहने पर वह फूला नहीं समाया। अब इसमें कौन सा मुहावरा मिलता है? फूला न समाना। सही, फूला न समाना। इसका अर्थ अत्यधिक खुश होना। 5वां, एक बच्चे को अपनी नकल करते देखकर जोकर दंग रह गया। देखिए, चित्र का निरीक्षण कीजिए। जोकर दंग रह गया है। हाँ, एक बच्चे को अपनी नकल करते देखकर जोकर दंग रह गया। इसमें कौन सा मुहावरा है? दंग रह जाना। इसका मतलब आश्चर्यचकित होना। आगे जोकर शोर मचाने वाले बच्चों को आंखें दिखा रहा था। देखिए चित्र में जोकर ऐसी बड़ी बड़ी आंखें करके आंखें दिखा रहा है, मतलब गुस्सा हो रहा है ना। तो जोकर शोर मचाने वाले बच्चों को आंखें दिखा रहा था। तो इसमें कौन सा मुहावरा मिला? आंखें दिखाना, मतलब गुस्सा होना। 7वां चित्र देखते हैं। चित्र का निरीक्षण कीजिए। मौका मिलने पर जोकर कलाकारों के कर्तव्यों का श्रेय लेता है, अर्थात गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास।
गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, यह कहावत है बच्चों। और इस कहावत का अर्थ है अवसरवादी। आगे 8वां देखते हैं, चित्र का निरीक्षण कीजिए। क्या है जोकर के हाथ में? माइक। मतलब वो क्या कर रहा है? गाना गाने का प्रयास। चलिए, गाना तो आता नहीं और जोकर कहता है गला खराब है। यह तो ऐसा ही हुआ, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। यहाँ पर भी नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यह एक कहावत है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसका अर्थ है अपना दोष छिपाने के लिए औरों में कमी बताना। जैसे जोकर को गाना आता ही नहीं, लेकिन वो क्या कहता है? मेरा गला खराब है। कोई कहेगा ये माइक ही खराब है। इस तरह कुछ भी बहाना बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या है? गाना तो आता नहीं और जोकर कहता है गला खराब है। यह तो ऐसा ही हुआ, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो पाठ में ऐसे मुहावरे और कहावतें दिए गए हैं, तो इनका अर्थ बताकर अपने वाक्यों में प्रयोग तुम्हें करना है। जोकर की वेशभूषा करो। और जोकर क्या काम करता है? हाँ, हमें हंसाने का काम करता है। तो हास्य जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन में स्वास्थ्य की दृष्टि से हास्य की आवश्यकता बहुत है। सदा प्रसन्न रहने के लिए हमें हास्य मदद करता है। चलिए आगे देखते हैं। अब वाक्य में प्रयोग करो। जान पर खेलना। हाँ, सैनिक अपनी जान पर खेलकर मातृभूमि की रक्षा करते हैं। सही। आगे, ठहाका लगाना। हमारे कराटे के शिक्षक बात बात पर ठहाके लगाते हैं। तीसरा, मन महसूस कर रह जाना। वाक्य बोलो। हाँ, पिताजी की लंबी बीमारी के कारण सपना को छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी मन महसूस कर रह जाना पड़ता है। चौथा, फूला न समाना। वाक्य में प्रयोग करो। कैसे करोगे? हाँ, साइकिल प्रतियोगिता में मेरे प्रथम आने की खबर सुनकर मेरे माता पिता फूले न समाए। सही। आगे, दंग रह जाना। वाक्य में प्रयोग करो। दंग रह जाना, इसका अर्थ तो मालूम है, आश्चर्यचकित होना। वाक्य में प्रयोग करो। हाँ, 7 वर्ष के सागर को गाड़ी चलाते देखकर सब दंग रह गए। बहुत अच्छे। आगे, आंखें दिखाना। हाँ, आंखें दिखाना मतलब गुस्सा होना। तो वाक्य में प्रयोग करो। ज़्यादा शोर करने पर चाचा जी बच्चों को आंखें दिखाते हैं। सही। आगे, कहावतों का वाक्यों में प्रयोग करो। कहावत है, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। हाँ, आजकल के नेताओं का क्या विश्वास, जिधर बहुमत देखा उस दल में शामिल हो गए। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास।
दूसरा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। वाक्य में प्रयोग करो इस कहावत का। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। रिया को गाना तो आता नहीं, कमी माइक में बता रही है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अच्छा, अब खोजबीन में दिया है, निम्नलिखित शब्दों को लेकर 4 मुहावरे लिखो। फिर हाथ बटाना, हाथ न आना, हाथों हाथ लेना, आड़े हाथों लेना। आड़े हाथों लेना मतलब खरी खोटी सुनाना। आगे है स्वयं अध्ययन। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, पर आधारित कोई कहानी सुनाओ। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका मतलब है बच्चों, हमें समय पर जो बात कही जाती है करने के लिए, उसे उसी समय करना चाहिए। समय बीत जाने पर फिर पछताने से कोई बात बनती नहीं है। समय बहुत महत्वपूर्ण है। अगर समय पर हम काम कर लेते हैं तो हमें पछताना नहीं पड़ता। अच्छा, देखते हैं अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक किसान था और उसके 5 बेटे थे। किसान और बेटों ने मिलकर खेती में खूब मेहनत की। अच्छी सी फसल खेत में आई। खेत में फसल लहराने लगी और फिर फसल काटने का वक्त आया। किसान ने अपने बच्चों से कहा, बच्चों जाओ और फसल काटकर लाओ। बच्चे खेत पर गए। देखा फसल अच्छी तरह से लहरा रही है और एक 4-5 दिन भी रुके तो चल सकता है। और इसीलिए बच्चे बोले तनिक आराम कर लेते हैं, 1-2-4 दिन के बाद हम इसे काटते हैं। और वो फसल देखकर घर वापस आए। पिताजी कहते थे और बच्चे टालते थे। 5वें दिन किसान के बच्चे खेत पर गए फसल काटने के लिए। पर जब उन्होंने खेत में देखा तो फसल खत्म हुई थी, मतलब चिड़ियों के झुंड ने आकर दाने चुग लिए थे, तो कुछ बचा नहीं था। बच्चे बहुत निराश हुए। घर आए और पिताजी को पूरी हकीकत बताई। पिताजी बोले, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब क्या फसल हमें वापस मिलने वाली है। समय बीत जाने पर पछताने का क्या फ़ायदा। हमें अपना काम समय पर कर लेना चाहिए ताकि बाद में पछताना न पड़े। आज का काम आज ही करें, उसे कल पर कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो ध्यान में रखिए, समय बहुत अनमोल है, इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। इस तरह से तुम और दूसरी कोई कहानी भी बना सकते हो। समय निकल जाता है तो समय से पहले ही हमें अपना काम कर लेना चाहिए। परीक्षा है तो परीक्षा से पहले हमें अच्छी तरह से पढ़ाई कर लेनी चाहिए। तो समय पर काम करने से हम जीवन में सफल होंगे। जरा सोचो, बताओ क्या दिया है इसमें। यदि साइकिल तुमसे बोलने लगी तो, यदि साइकिल तुमसे बोलने लगी तो साइकिल चलाते हो ना। हाँ, क्या कहोगे। जैसे
नो। एक दिन जब मैं अपनी साइकिल साफ कर रही थी, अचानक वह बोलने लगी, वंदना, यह बहुत अच्छी बात है कि तुम स्कूल और बाजार आदि जाने के लिए मेरा प्रयोग करती हो। क्या तुम जानती हो कि साइकिल चलाना बहुत अच्छा व्यायाम है? इससे पूरे शरीर का व्यायाम होता है। दूसरा, साइकिल चलाने से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता। आजकल जिधर देखो वायुमंडल में तरह तरह के प्रदूषण देखने को मिलते हैं। कहीं पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहनों के कारण होने वाला प्रदूषण है, तो कहीं कारखानों के कारण होने वाला प्रदूषण। ऐसे समय में साइकिल का अधिक से अधिक प्रयोग प्रदूषण कम करने की दिशा में एक अच्छा कदम है। तो इस तरह से साइकिल तुमसे क्या बात करेगी, यह तुम्हें बताना है, कल्पना करनी है। आगे विचार मंथन है। गागर में सागर भरना, यानी कि थोड़े शब्दों या वाक्य में अधिक बात कहना। आगे सदैव ध्यान में रखो, हमें सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। हम प्रसन्न रहेंगे तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, इसलिए हमें सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। आगे समझो हमें, क्या है? समझो हमें। इसमें चित्र की सहायता से 12 खड़ी के शब्द बनाकर लिखो। तो यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ है। अनुक्रम, चित्र का पहला अक्षर, वर्ण, चित्र का अंतिम अक्षर और बनने वाला शब्द। तो यहाँ कौन सा चित्र है? कमल का। तो कमल का पहला अक्षर क, वर्ण दिया है ल, तो क्या हुआ? क ल। और चित्र का अंतिम अक्षर, चित्र कौन सा है? आम, तो अंतिम अक्षर म, तो शब्द क्या बना? कलम। दूसरा चित्र है कौन सा? कागज, तो कागज का पहला अक्षर का, वर्ण दिया है ज। और यह चित्र कौन सा है? महल का, तो इसका अंतिम अक्षर ल, तो शब्द क्या बना? पहला अक्षर का, वर्ण दिया है ज, का ज और अंतिम अक्षर ल, काजल। सही। आगे चित्र है किताब का, तो पहला अक्षर, चित्र का पहला अक्षर की, वर्ण दिया है सा और यहाँ पर है चित्र चिन्ह, तो इसका अंतिम अक्षर न, तो शब्द बना किसान। चित्र है चौथा कील का, तो पहला अक्षर की, वर्ण दिया है म और यहाँ पर दिए हैं चित्र 7 का है, तो 7 अंतिम अक्षर त, तो शब्द बना कीमत। पांचवा चित्र है कुदाल, उसका पहला अक्षर कु, टी दिया हुआ है और है 4, तो इसका अंतिम अक्षर र, तो शब्द क्या बना? कुटीर। छठा क्या है? चित्र कूड़ादान, तो इसका पहला अक्षर कु, बीच में का वर्ण दिया हुआ है क और चित्र है झरना, तो झरना अंतिम अक्षर ना, तो शब्द बना कुकना। आगे 7वां देखते हैं अभी। चित्र है कटियार, तो पहला अक्षर क, वर्ण दिया हुआ है म और चित्र का अंतिम अक्षर, चित्र कौन सा है? फूल, तो अंतिम अक्षर है ल, तो क्या बना शब्द? कमल। 8वां देखो, चित्र किसका है? केला है, तो चित्र का पहला अक्षर के, वर्ण दिया हुआ है क और यहाँ पर चित्र कौन सा है? कड़ा, तो इसका अंतिम अक्षर डा,
तो शब्द बना केकड़ा। 9वां चित्र है कैमरा, तो कैमरा का पहला अक्षर कै, वर्ण दिया है ला, और यहाँ है चित्र कंपास, तो इसका अंतिम अक्षर श, तो शब्द बना कैलाश। 10वां है चित्र है कोट, तो चित्र का पहला अक्षर को, वर्ण दिया है य, कोय, और चित्र है नल का, तो नल, चित्र का अंतिम अक्षर ल, तो क्या बना कोयल, शब्द बना कोयल। 11वां कौन सा चित्र है कौवा, तो चित्र का पहला अक्षर कौ, शी दिया हुआ है, और यह चित्र ट्रक, तो इसका अंतिम अक्षर क, तो शब्द बना कौशिक। आगे है 12वां चित्र है कंघी, तो चित्र का पहला अक्षर कंग, बीच में का वर्ण दिया है ग, और चित्र है कान का, तो कान का अंतिम अक्षर न, तो शब्द बना कंगन। क्या बना शब्द कंगन। तो बच्चों, आपके समझ में आया होगा कि हमें कैसे यहाँ के शब्द बनाने हैं। कहावतों और मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करना है, कैसे करना है यह भी समझ में आया होगा, और सांकेतिक चित्र कैसे बनाने हैं यह बात भी समझ में आई होंगी। तो इस पाठ से क्या समझा, मैंने समझा में क्या लिखोगे? हाँ, कि हास्य स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, हमें सदैव प्रसन्न रहना चाहिए, और मुहावरों और कहावतों का भाषा में बहुत महत्व है। हम कम से कम शब्दों में अपनी बात मुहावरों और कहावतों के द्वारा रख सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। जोकर पाठ का अध्ययन करो, उसका स्वाध्याय लिखो, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में पाठ कैसा लगा ज़रूर लिखें। अच्छा, बाय।